हाय, वेलकम बैक टू BBN क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। मैं बिजू थॉमस आज एक नया वीडियो लेके आपका सामने आ रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ये लेज़र एनग्रेवर मशीन में ये लेज़र मॉड्यूल को अपग्रेड किया। पहले इसमें 4 वाटेज का मॉड्यूल लगा हुआ था, उसका जगह पर अभी 10 वाटेज का मॉड्यूल लगा दिया। 10 वाटेज का मॉड्यूल लगाने के बाद हम लोग इस मशीन में कुछ भी काम आराम से कर सकता है। इस मशीन का 8 वीडियो ऑलमोस्ट मैंने पब्लिश कर चुका है। सारी वीडियो आप लोग देखते रहना। सबसे पहले सबको मैं थैंक यू बता रहा हूँ। इस मॉड्यूल रिप्लेसमेंट का अपग्रेडेशन का वीडियो का इतना ज़्यादा व्यूअरशिप आ गया, विद इन वीक में 3.2K का व्यू मिल गया 5 to 6 डेज़ का अंदर। सबको मैं स्पेशली थैंक्स बता रहा हूँ। आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूँ। इस मशीन में कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके लिए ड्राइंग बनाना पड़ता है, क्योंकि ये 3D कटिंग होता है। इसमें एक एक लेयर में कटिंग होता है, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, 4-5 लेयर के ऊपर आपको इसमें कटिंग करके तब इसको जॉइनिंग करके तब एक ऑब्जेक्ट बनाता है। वो ड्राइंग बनाने के लिए आपको बहुत कुछ कंप्यूटर में करना पड़ेगा। सपोज मैंने इस वीडियो में क्या स्पेशली दिखाया, ये छोटा सा एक सैम्पल प्रोडक्ट है। ये सैम्पल प्रोडक्ट मैं मार्केट से लेके आया, बट इस प्रोडक्ट को मेरे को इसमें बनाना है। इसका ड्राइंग तो है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। इसको फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम लोगों को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिजिटल में कन्वर्ट करना सिंपल थिंग नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसका डायमेंशन लेना पड़ेगा। इसके अंदर छोटा छोटा डिज़ाइन बना रखा है, वो डिज़ाइन को भी आपको कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। मैंने इस काम के लिए 2-3 आइडिया लगाया, वही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका लेयर को ओपन करके अपना प्रिंटर का स्कैनिंग मशीन में डाल के उसको एक एक लेयर का फ़ोटो स्कैनिंग कर दिया। अदरवाइज़ कैमरा से फ़ोटो लेने से क्या होगा, कैमरा थोड़ा सा टिल्ट होगा तो उसका एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा हो जाएगा, वो आपका फिगर चेंज हो जाएगा। मैंने स्कैनिंग करके एक एक फ़ोटो निकाल दिया, वो JPG में फ़ोटो आ गया। उसके बाद वो फ़ोटो में ले गया, वो स्केचअप सॉफ्टवेयर में ले गया। स्केचअप सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको डायमेंशन के हिसाब से काम कर सकता हो। इसका विड्थ हाइट सब में मेजरमेंट कर दिया, वो फिगर को उस हिसाब से चेंज कर दिया। चेंज करके उसको ऊपर मैंने हाथ से एक एक डिज़ाइन को आउटर पहले बना दिया। उसके बाद इनर डिटेल को मैंने उसमें बना दिया। वो फिगर वापस मैं इन स्केच पे लेके आ गया। फिर उसको एनग्रेविंग का एक फ़ाइल बनाया, उसके बाद कटिंग का एक फ़ाइल बनाया, उसके बाद लेज़र मशीन का सॉफ्टवेयर में लेके आया। उसके बाद वो इसमें कटिंग का काम किया। ओके, उसके बाद एक एक लेयर कटिंग कर दिया, मतलब इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। इसके मतलब आप देख लीजिए कितना लेयर है, 1 2 3 4, पीछे का सपोर्ट 5। उसके बाद ये बॉक्स देखो, बॉक्स के लिए कितना 1 2 3 4 5 6, इतना सब पीस को कटिंग करना पड़ता है। एक एक पीस कटिंग करना पड़ता है। उसके बाद ये इसको असेंबल करना पड़ता है। इसमें इसका एनग्रेविंग हो गया, कटिंग हो गया। पर इसको लेयर के ऊपर लेयर कैसे जोड़ेगा, ये इसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जोड़ने के टाइम थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर इसमें ये फिगर मैच नहीं करेगा। एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो एक करेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ा, मैंने एक आइडिया लगाया, एक टेम्पलेट बनाया। तो इंजीनियरिंग वाला लोग को मालूम टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट ये बना दिया। इसका अंदर एक एक पार्ट को लगा के ये इसके अंदर चले जाएगा। देखो ये अंदर चलेगी पूरा। ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट का अंदर एक एक आइटम को लगा के असेंबल करके इसमें गम लगा के जोड़ा। उसमें क्या हुआ, वो करेक्ट लोकेशन में ही पड़ा रह गया, वो पूरा एज इट इज। इसका क्या शेप है, सेम इसका नेगेटिव पिक्चर इसका अंदर बना रखे। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होगा। फाइनल प्रोडक्ट निकल के अभी एकदम सेंटर इसमें मिल गया। आपका प्रोडक्ट ऐसा निकल के आ गया। अब इसके एक एक पार्ट को कैसे ड्राइंग बनाया,
ड्राइंग में शॉर्टकट में बताएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इसमें कैसे कटिंग किया, कटिंग करने के बाद इसका अंदर ये टेम्पलेट कैसे बनाया और इसका अंदर असेंबली कैसे किया, उसके बाद इसको पूरा फिक्सिंग करना है। टोटल ड्राइंग आज का वीडियो में आप लोगों को दिखा देगा। सब लोग मेरा वीडियो देखते रहना, सपोर्ट भी कर देना। थैंक यू। मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, थम्स अप भी दे देना। थैंक यू।